हेलो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर छठा का पहला में दे रखा है। छठा में पहले दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बोल रहा है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है ये कौन सा चतुर्भुज बना रहा है और उसका कारण भी बताना है, क्यों वैसा चतुर्भुज बना रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे और एक फिगर भी बना लेंगे। जैसे कि एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। चतुर्भुज की बात कर रहा है, यानी हम यहाँ चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी। ए का वैल्यू कितना मान लेते हैं, -1, -2। बी का वैल्यू लिख लेते हैं 1, 0 और सी का वैल्यू लिख लेते, सीरियल वाइज लिखना है, -1, 2 और डी का वैल्यू है -3, 0। ये हम लिख लिए। अब यहाँ लिखेंगे दिया गया बिंदु दिया है बिंदुओं, इसका नाम भी लिख लेते हैं, बिंदुओं ए -1, -2। बी का वैल्यू 1, 0। सी का वैल्यू कितना है, -1, 2 तथा डी का वैल्यू -3, 0 है। ये दिया हुआ है। अब हम इसका दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख देंगे दूरी सूत्र से, क्योंकि हमको चेक करना है ना कि ये क्या है, नहीं कौन सा चतुर्भुज। दूरी सूत्र से सबसे पहले निकालेंगे ए बी। यहाँ लिखेंगे ए बी की दूरी कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर जाएंगे बी से ए की ओर, एक -1 है तो +1, इधर उल्टा लिखा था, 1 का 1 लिख दिए। ये देखिए इधर से इधर जाएंगे तो सेकेंड वाला लिखा था उल्टा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, 1 + 1 माइनस था इसलिए +1 प्लस 0 + 2, यहाँ माइनस था प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 1 + 1 यानी किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी हो गया 4 + 4, यानी यहाँ हो जाएगा 8। 8 का रूट होता है 2√2। ये आप लोग जानते हैं कैसे निकालें, फिर से भी बता देते हैं। जैसे 8 है 2 4 2, यानी इसका जोड़ा मिल गया, 2 बाहर और 2 अंदर, रूट के अंदर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी के बाद अब हम बढ़ेंगे बी सी निकालेंगे। बी सी का ये फार्मूला बी से सी की, हमारे सी से बी की ओर जाना है। -1, ये प्लस है तो माइनस में लिखाएगा। पहले सी वाला माइनस का, ये इधर वाला जैसे का तैसे लिखा था शुरू वाला, और जो दूसरे बार लिखते वो उलट के, यानी साइन उल्टा होता है। -1 ये प्लस में था, माइनस में लिखाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, 2 -0 का होल स्क्वायर, 1 - 1 यानी हो जाएगा, माइनस माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 + 4, और ये कितना हो जाएगा 8। 8 का रूट क्या होता है, 2√2, ये हम लोग जानते थे। अब आगे BC के बाद देखेंगे CD। तो यहाँ CD का लिखते हैं, CD का यानी D से C की ओर, D कितना है, -3 + 1, पहला वाला जैसे का तैसे, दूसरा साइन उल्टा होता है, -3 1 माइनस में तो प्लस में लिखाएगा का होल स्क्वायर, फिर 0 - 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया -3 में 1 घट जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 3 में 1 घट गया तो हो जाएगा 2, बड़ा का साइन माइनस है इसलिए 2 का स्क्वायर लिखें। और यहाँ ऑलरेडी -2 केवल बचा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू उतना नहीं होता है इधर। 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ भी 8 गया 8 और इसका भी
अगर रूट निकाला जाए तो 2√2 आ जाएगा। ABCD हो गया। अब लिखेंगे DA या AD भी लिख सकते हैं, तो यहाँ DA ही लिखते हैं। DA का फार्मूला यानी A से D की ओर जाना है। ए कितना -1 + 3, यहाँ देखिए -1 ये उल्टा लिखाएगा, -1 पहला वाला जैसे का तैसे, दूसरा उल्टा लिखा था, माइनस है तो +3 का होल स्क्वायर प्लस, और -2 - 0 का होल स्क्वायर। अब 3 में 1 गया तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यानी हो जाएगा 8, और 8 का रूट अगर निकाला जाए तो हो जाएगा 2√2। अब दूसरा हम निकालेंगे विकर्ण, 4 भुजा निकाल लिया, विकर्ण भी निकालेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा चतुर्भुज है। देखिए अब हम निकालेंगे विकर्ण AC, तो यहाँ लिख लेंगे विकर्ण AC निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला वही यूज करेंगे, C से A की ओर, यानी -1 + 1, ये माइनस है तो प्लस में लिखा है, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, और 2 + 2, यहाँ माइनस है तो प्लस में लिखाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 1 में 1 घट गया, 1 में 1 घट गया तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 2 और 2 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का रूट होता है 4। विकर्ण AC लिखने के बाद अब हम निकालेंगे विकर्ण BD, चतुर्भुज का 2 ही विकर्ण होता है। विकर्ण BD का फार्मूला तो D से B की ओर जाना है, यानी -3 + -3, और ये प्लस है तो माइनस में लिखा है, -3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, यानी 3 और 1 जोड़ेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4। यानी यहाँ देख पा रहे हैं कि ये चारों भुजा बराबर आया है, AB 2√2, BC 2√2, CD भी 2√2, DA भी 2√2। तो यहाँ इसी प्रकार हम लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये बराबर आया। अब देख रहे विकर्ण AC भी 4 आया, विकर्ण BD भी 4 आया, तो यहाँ हम लिखेंगे विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ये चारों भुजा भी बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह एक वर्ग, अतः ABCD एक वर्ग है। ये हो गया आंसर। 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा दिया हुआ प्रश्न है, -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, 4 ये दिया हुआ है। इसमें पूछा कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, तो उसी प्रकार सबसे पहले हम इसमें चतुर्भुज को छाप लेते हैं। ये एक चतुर्भुज को छाप लिए, छापने के बाद इसके सारे भुजा को लिखेंगे, भुजा का मान, जैसे कि यहाँ ABCD लिख लिए। A का वैल्यू कितना आ गया, -3, 5, फिर ये दूसरा है 3, 1, 0, 3, -1, -4। अब यहाँ हम लिखेंगे दिया है चतुर्भुज के बिंदुओं A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3, 5, B का वैल्यू यहाँ है 3, 1, C का वैल्यू है 0, 3, तथा
डी का वैल्यू -1, -4 है। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से सबसे पहले करेंगे ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ बी से ए की ओर 3 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3 + 3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो प्लस में, और प्लस 1 - 5, प्लस है तो माइनस में लिखेंगे 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 और 3 जोड़े तो 6 का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ हुआ 5 में 1 गया तो कितना बचा, 4 का होल स्क्वायर, यानी 6 का होल स्क्वायर 36, 4 का होल स्क्वायर 16, और ये 42 52 हो गया। 52 रूट निकाल के देखते हैं। 52 का देखिए रूट अगर निकालते हैं तो 2 आता है, 26 आता है, 13 आता है। 2 का जोड़ा मिल गया, यानी 2 बाहर रूट 13 अंदर। उसी चीज़ों को हम यहाँ लिखेंगे 2 बाहर रूट 13 अंदर। दूसरा ए बी के बाद हम क्या करेंगे, बी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी के लिए अब हम कैसे लिखेंगे, 0 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 3 का होल स्क्वायर होता है 9, 3 में 1 गया, 3 में 1 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, और इस 2 9 4 कितना हुआ 13, रूट 13 आ गया। बी सी के बाद अब आ जाते हैं, बी सी हो गया, अब लिखेंगे सी डी। अब सी डी के दूरी उसी प्रकार ज्ञात करेंगे। सी डी यानी डी से सी की ओर -1 - 0 का होल स्क्वायर, -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखते प्लस लिखा है, अब -4 - 3, डी से सी की ओर जा रहे हैं, ये उल्टा लिखाएगा हमेशा, -4 - 3 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर आता है 1, और 4 और 3 कितना हुआ 7, माइनस माइनस प्लस हुआ। यहाँ लिख लेते हैं ऐसे कि -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं 4 और 3 -7 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा 1 का होल स्क्वायर 1, 7 का होल स्क्वायर 49, और ये आ गया 50 का रूट निकाल लेते हैं। 50 का रूट कैसे निकलेगा, 2 25 25 25 5 का ये आ गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 5√2, 5 का जोड़ा मिल गया था तो 5√2 ये आ गया। अब ए बी बी सी सी डी के बाद आ जाएंगे हम लोग ए डी में। ए डी यानी डी से ए की ओर भी लिख सकते हैं, डी से ए की ओर, यानी -1 + 3, यहाँ लिखेंगे -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5, 5 प्लस में माइनस में, -4 - 5 का होल स्क्वायर, यानी 3 में 1 घट जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 और 4 क्या होता है, -9 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, यानी 81 और 4 हो गया 85। 85 का रूट निकाल, जैसे 85 का अगर एलसीएम भी करते हैं तो नहीं होता है, 17 × 50 से जोड़ा नहीं मिलेगा, इसीलिए निकले। अब हो गया ए बी बी सी सी डी सारा निकल गया। अब हम विकर्ण का निकालेंगे, विकर्ण ए सी, यहाँ निकालेंगे विकर्ण ए सी से, यानी सी से ए की ओर यहाँ करना है, यानी 0 + 3, 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5, यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये प्लस में लिखेंगे पहला वाला, दूसरा वाला हमेशा लिखते हैं उल्टा, 3 का 3 लिख दिए, 5 प्लस में था माइनस में लिखे। दूसरा 3 का स्क्वायर होता है
3 का स्क्वायर यहाँ बच गया, यहाँ 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, माइनस बड़ा का साइन होगा। 3 का स्क्वायर आ जाता है 9 और 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, यानी हो गया ये 13, रूट 13। विकर्ण AC के बाद अब लिखेंगे, AC के बाद लिखेंगे BD, विकर्ण BD, यहाँ लिखेंगे विकर्ण BD यानी D से B की ओर, यानी BD, यहाँ ये देखिए D से B की ओर, यानी -1 -3। पहला वाला जैसे का तैसे लिखेंगे -1, लेकिन 3 प्लस में किस में लिखाएगा माइनस। दूसरा वाला हमेशा याद रखेंगे उल्टा, -4 -1 प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, यानी हो गया यहाँ 3 और 1 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और 4 और 1 क्या हुआ -5 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 16 और 25 अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 41। 41 का रूट नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है। AB का आया 2√13, BC का आया √13, ये आया 5√2 और AD आया 85, मानी कोई भी बराबर नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB बराबर नहीं है, BC बराबर नहीं है, CD बराबर नहीं है, AD बराबर नहीं है, मतलब बराबर ये नहीं आ रहा था इसलिए काट दिए। और विकर्ण भी देखिए √13 आ रहा है, यहाँ 41 आ रहा है, यानी ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC बराबर नहीं है विकर्ण BD। तो यहाँ कोई भी चीज़ बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे अतः यह एक विषम बाहु चतुर्भुज है। विषम बाहु चतुर्भुज लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी बराबर नहीं है, चतुर्भुज है। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि यह कोई भी चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें भी ये 4 बिंदु दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे 4,5, 7,6, 4,3, 1,2, वही इसी चीज़ों को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज में नाम लिख देते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज है, तो नाम लिख देते हैं ABCD। A का वैल्यू दे देते हैं 4,5, B का वैल्यू यहाँ 7,6, C का वैल्यू 4,3 और D का वैल्यू 1,2। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है चतुर्भुज के बिंदुओं, दिया है चतुर्भुज के बिंदुओं। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4,5, B का वैल्यू दिया हुआ है 7,6, C का वैल्यू यहाँ पर है 4,3 तथा D का वैल्यू है 1,2 है। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से AB का फार्मूला हो जाएगा हमारा x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ पर AB है, यानी क्या लिखेंगे 7 - 4 का होल स्क्वायर। B से की ओर 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और 7 में 4 घटा देंगे तो 3 का होल स्क्वायर, और 6 में 5 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 यानी आ गया 10, √10 हो गया। AB के बाद हम निकालेंगे BC, यानी BC का हो जाएगा, यानी C से B की ओर 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 घट जाएगा तो
3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बड़ा का साइन होगा, 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ भी बड़ा का साइन होगा, तो -3 होगा। यानी 3 का स्क्वायर आता है 9 और 3 का स्क्वायर आता है 9, यानी ये हो गया 18। और 18 का अगर रूट निकालते हैं तो 3√2 आ जाएगा। अब आगे निकालेंगे सी डी का फार्मूला देख लेते। सी डी यानी डी से सी की ओर 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर। 1 में 4 घट जाता है तो अब बचेगा -3 का होल स्क्वायर, 3 में 2 घट जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9, 1 का होल स्क्वायर 1, यानी हो गया 10। ए बी बी सी सी डी के बाद ऐसे लिख सकते हैं डी ए या ए डी भी लिख सकते हो। यहाँ डी ए लिखेंगे। डी ए लिखेंगे तो कैसे करना होगा, ए से डी की ओर, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर। 4 में 1 घट जाएगा तो वो बचेगा 3 का होल स्क्वायर, और 5 में 2 घटेगा तो बचेगा 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और ये 3 का होल स्क्वायर 9, यानी हो गया 18। और इसका अगर रूट निकाल दे तो 3√2 आ जाएगा। अब विकर्ण की ओर बढ़ेंगे। विकर्ण ये ए सी पहले लिखेंगे। अब हम निकालेंगे विकर्ण ए सी। उसी प्रकार यानी सी से ए की ओर, यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4 में 4 घट गए 0 और प्लस 5 में 3 घटा तो -2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का रूट निकलता है 2। और विकर्ण बी डी, विकर्ण ए सी के बाद आ जाएंगे बी डी में, बी डी यानी ये वाला, ये बी डी यानी डी से बी की ओर 1 - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1 - 7 का होल स्क्वायर और 2 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर। 1 - 7 होता है 6, 7 में 1 गया तो 6 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 6 में 2 घट जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 36 और 16 हो जाएगा 52, और 52 का रूट निकाल देंगे, यानी 13 दूना 26, 2√13 हो जाएगा, 2√13। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आमने सामने का एक बराबर आ जा रहा है। ए बी किसके बराबर आ रहा है, देखिए ए बी का वैल्यू √10 है, उसी प्रकार सी डी का वैल्यू भी √10 है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी। उसी प्रकार बी सी का वैल्यू 3√2 है और डी ए का वैल्यू भी 3√2 है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर डी ए। अब विकर्ण बराबर नहीं आ रहा, विकर्ण देखिए बराबर नहीं आया, ये 2 आया, ये 2√13 आया। तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण ए सी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसको कट कर देते हैं, विकर्ण बी डी। जब इस तरह का कंडीशन हो, दो भुजा आपस में बराबर, आमने सामने बराबर और विकर्ण बराबर ना हो, तो वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। तो हम लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो जाएगा हमारा आंसर।